हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत करती हूँ बहुत बहुत आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? लेट नाइट थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स क्या है भाई? चलिए चेक कर लेते हैं। ओके, आज की जो एनर्जीज हैं वो कलेक्टिव हैं, जनरल रीडिंग रहेगी, जेंडर बेस्ड भी नहीं रहेगी। जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। 2 डेक्स का यूज करने वाली हूं मैं आज, और बहुत ही ज्यादा वैक्यूम करके निकालेंगे, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स को हम। ओके, फोकस करना है पॉजिटिव पे व्यूअर, ओके, नेगेटिव पे ड्वेल नहीं करना है। मेरी रीडिंग्स होती हैं आपको सही इन्फॉर्मेशन देके आपको पॉजिटिव करने की। आई डोंट वांट यू टू गेट सैड, सो प्लीज थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। एंड नो कॉन्टैक्ट, और अगर आप ऑन ऑफ सिचुएशन में हो तो ज्यादा रेजोनेट करेगी आपके साथ ये रीडिंग, क्योंकि मैंने उसी इंटेंट के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट किया है। चलिए प्रे कर लेते हैं। श्री राधा रानी, श्री कृष्ण, इन डेक्स को प्लीज ब्लेस कर दें और अपनी जो एनर्जीज हैं उन्हें इन डेक्स में प्लीज समाहित करें। मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप्स को भी हील करें प्लीज। ये बहुत तकलीफ में है, आपकी कृपा दृष्टि रहेगी तो सब अच्छा हो जाएगा। श्री राधे, हर हर महादेव। चलिए मैं निकालती हूँ पहले कुछ कार्ड्स अपने इस डेक से, एंड उसके बाद एनर्जीज क्लैरिफाई करेंगे हम इस डेक से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर। मैं करने वाली हूँ कार्ड्स को शफल। ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार। श्री राधे, हर हर महादेव। ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार। हंसता मुस्कुराता चेहरा, प्यारा प्यारा उनका आप याद कर लीजिए। द रीडिंग इज फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, सब ज़ोडिएक साइंस के लिए आज रीडिंग कर रही हूँ। द स्टार, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओपनिंग हुई है पॉजिटिव कार्ड से आपकी। द मून, ओहो भैया आ गया कार्ड। ये जो मून का कार्ड है ना, ये एंजाइटी को, परेशानियों को, गफलतों को, मन में आने वाले भावों को, और भाव भी सेटल्ड नहीं है। भाव ऐसे हैं कि आज कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर, कल कुछ सोच रहे हैं, आप भी इसी मनोस्थिति में हो। आज दिमाग कहता है आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ दूं। आपको सब याद आने लग जाता है इस पर्सन ने आपके साथ क्या क्या किया। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कब तक कॉम्प्रोमाइज करती रहूंगी, कब तक कॉम्प्रोमाइज करता रहूंगा? क्या मैं ऐसे मतलब एंडिंग टाइम तक ही करता रहूंगा? क्या इंतजार करती रहूंगी? इंतजार कब मुझे वो इमोशन अपने पार्टनर की तरफ से देखने का मिलेगा जो मैं देखना चाहती हूँ या देखना चाहता हूँ? ये बहुत ज्यादा इमोशंस आपके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर मून कैसे इमोशंस दिखाता है? मून दिखाता है कि आपके पार्टनर श्योर नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि मैं तुमको छोड़ रहा हूं और मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, आज के बाद कभी मुझसे फोन मत करना, कॉल मत करना, बात मत करना, तो वो हैंगमैन का कार्ड। ही डजंट मीन इट एट ऑल, शी डजंट मीन इट एट ऑल। व्हाई? बिकॉज ये भी श्योर ही नहीं है। ये तो मुंह से कहे हुए वचन है, लेकिन मुंह से कहे हुए वचन नहीं मेल खाते दिल से उनके, बिल्कुल। देखते हैं ये जो मून की एनर्जी थी ये और क्या क्लैरिफाई कर रहे हैं, कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है इसको, क्यों ऐसा फील कर रहे हैं। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अभी हाल फिलहाल में आप दोनों की यही बात हुई है कि जाने देते हैं, या आपके पार्टनर ने ऐसा बोला तो ठीक है फिर छोड़ दो, मैं छोड़ रहा हूं तुम्हें, मैं छोड़ रही हूं तुम्हें, खत्म कर देते हैं उसको। होता है आप तैश में आके नी जर्क रिएक्शन देते हो कि छोड़ दिया, आज से कर रहा हूं ब्लॉक, या तू मुझे ब्लॉक कर दे, आज के बाद मैं बात नहीं करूंगा, शक्ल नहीं दिखूंगा मुझसे। इस तरह के जो हैं आपके आपस में जो शब्द हैं वो एक्सचेंज हुए हैं। ओके, अब देखो यार, ऐसी बातें होंगी जब 2 लोगों में, तो क्या एंजाइटी नहीं होगी? और आपको क्या लगता है केवल आपको एंजाइटी है? नहीं व्यूअर, इस पर्सन को भी एंजाइटी है। झूठ झूठ झूठ, सफेद झूठ बोलता है ये पर्सन। अगर ये बोलता है सो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे फर्क नहीं पड़ता तो परेशान क्यों है? क्यों नहीं लेट गो कर देता आपको? अभी देखना, लेट गो कुछ नहीं, वापस आते हुए आपको जल्दी दिखाई देंगे, क्योंकि कंफ्यूज्ड हैं। अगर इन्होंने आपको लेट गो कर दिया होता, मूव ऑन कर ली होती, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कार्ड आता, डिटर्मिनेशन का, कन्विक्शन का कार्ड आता, लेकिन वो डिटर्मिनेशन और कन्विक्शन मुझे यहाँ पे नहीं दिखता है। देखते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर 4 ऑफ पेंटिकल्स में, यानी कि कुछ छुपा रहे हैं अपने मन में, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ बता नहीं रहे हैं। इनके भाव जो हैं बड़े ही वो हैं, एंटेंगल्ड हैं। ये आपसे बहुत सी चीजें छुपा रहे हैं, खुल के नहीं बोल रहे हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। वैसे तो ये कभी भी नहीं करते आपको ठीक से एक्सप्रेस, लेकिन अभी तो कुछ ज्यादा ही ये छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं ये आपसे? देखो, ये पर्सन जहां आपसे अपने सच्चे इमोशंस छुपा रहा है, जहां ये दिखाना चाह रहा है आपको कि भाई मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मुझे तुम्हारे होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, और मैं तो बहुत मस्त हूं, वहीं ये पर्सन अंतर मन में सबकॉन्शियसली क्या कर रहा है ये देखो, कितना बड़ा झूठ बोल रहा है आपसे। ये बोल रहा है आई रिग्रेट लाइंग टू यू।
मतलब कि एक्चुअली ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये पर्सन रिग्रेट करते हैं कि इन्होंने आपसे झूठ बोला। ओके, कहीं ना इनकी शक्ल नहीं है आपसे बात करने की, मन कह रहा है कि तूने गलती की है। आंखों से आंखें मिला के बात करने की भी आपके पार्टनर में मन गवाही नहीं दे रहा उनकी। एरोगेंट है दिखाने के लिए, तो ये ऑप्टिक्स के लिए तो ये कुछ भी करते हैं कि मैं कमजोर ना दिखूं, सामने वाला ये ना भाप जाए कि मैं परेशान हूं और ये और फलाना ढिमाना, तभी तो ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अगर हमेशा आपके साथ ये ट्रू विद हिज और हर इमोशंस रहते ना व्यूअर, तो ये प्रॉब्लम होती ही नहीं। ये हमेशा अपनी ट्रू फीलिंग्स छुपा चाहते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। पछतावा है इन्हें कि इन्होंने आपसे इस रिश्ते में झूठ बोला, आपको चीट किया, अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग एस्पेक्ट्स में आपसे झूठ कहा है इन्होंने। हैंगमैन क्यों है ये उल्टे लटके चमगादड़ की तरह, ये देख लो क्या हो गया। ये देखो आपके पार्टनर की हालत क्यों है ये उल्टे लटके, क्या बात है, हैंगमैन सिचुएशन में क्यों है, देखते हैं। I bury myself in work to forget you. Look at this card. ये पर्सन आपको इग्नोर करने के लिए, आपको भूलने की कोशिश करने के लिए, इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि कह तो दिया है कि मैं मूव ऑन करूंगा, अब कैसे वापस पलटें अपनी बात से, नाक कट जाएगी इनकी तो, बाप रे बाप। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को काम में बरी कर रहे हैं। ओके, मतलब कैसे कर रहे हैं कि ये कैसे बैरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये अपने काम में बिजी हो जा रहे हैं बहुत ज्यादा। इन्होंने अपने अपने ऊपर अपने काम का लोड इतना ज्यादा लाद लिया है, इतना ज्यादा कि ये अपने आप को अब इतना काम में मसरूफ करना चाहते हैं कि इन्हें आपकी याद ही ना आए, इतने काम में व्यस्त हो जाना चाहते हैं कि आपकी याद ही ना आए इनको। ओके, सो आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। काम की इतनी ज्यादा जो व्यस्तता है वो इसलिए नहीं है कि काम बहुत ज्यादा है, काम इन्होंने खुद बहुत ले लिया है, क्योंकि नहीं लेंगे तो जिएंगे कैसे, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं व्यूअर कहाँ बिन आपके। तो कहीं ना कहीं ये है ना कि मन नहीं लग रहा मेरा, तो मैं क्या करूं, तो चलो काम ही कर लो, खूब सारा ऑफिस में काम कर लो। ओके, कल तक जिस काम को इग्नोर कर दिया करते थे, अवॉइड कर दिया करते थे, यार उसको ले रहे हैं। ओके, क्योंकि और क्या करें, जहां काम से दिमाग हटेगा वहां आपकी याद आने लग जाएगी। आपकी याद भी तो भूत बन के चिपट रही है इन पे, चिमट रही है चुड़ैल बन के, तो क्या करें बताएं। अच्छा, एस ऑफ सॉर्ड्स, ये है माइंड में आती हुई क्लैरिटी आपके पार्टनर की। क्या क्लैरिटी आ रही है, इतने सालों में तो, इतने महीनों में तो क्लैरिटी कभी जिंदगी में इनको आई नहीं। अब क्या क्लैरिटी आ रही है, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। वी बोथ नो दैट वी आर नॉट द वन फॉर ईच अदर। मतलब कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। शायद हो सकता है कि आप दोनों इतना मनमुटाव इसीलिए है दैट यू वर नॉट मेंट टू बी टुगेदर। ऐसा इनका मन ने सोचा, ऐसा इनके दिमाग ने सोचा। ओके, दिमाग ने ऐसा सोचा और मन ने इन्हें मनाया। मन क्या कह रहा है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं क्यों हो रहा है ऐसा कि ये इतना जब सब सोच ही रहे थे दैट आई एम नॉट द वन फॉर यू, तो फिर क्यों बैक ट्रैक कर रहे हैं, हाँ क्यों वापस आ रहे हैं। वाई इज दिस पर्सन नॉट एक्सेप्टिंग कि ये और आप एक नहीं हो सकते हो। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि ये पार्टीज, चमक धमक, मूवी देखने के चले गए, बिंज वॉच कर लिया, काम में व्यस्त हो गए, जैसे हो रहा है, ये सब जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं ना, इसमें दिस पर्सन इज ट्राइंग टू हाइड बिहाइंड, ताकि आपको इनका दुख ना पता चले। क्योंकि दिमाग कह रहा है कि वी आर नॉट फॉर ईच अदर, और मन कह रहा है दैट दिस पर्सन इज डीपली मैडली इन लव विथ यू। ओके, और ये पर्सन सब जानते थे ये क्या कर रहे थे उस वक्त, लेकिन अब इनको रिग्रेट है कि इन्होंने ऐसा आपके साथ किया है। मुझे ऐसा भी दिखता है व्यूअर यहाँ पे कि जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है आप में से, आपको जब इस सच्चाई का पता चला था ना इस पर्सन की या इस सिचुएशन की, तो इसने आपको बिल्कुल तोड़ के रख दिया, बहुत से भागों में आपको बांट दिया, कॉन्फिडेंस कम कर दिया, आपके अंदर की इच्छा शक्ति कम कर दी, मनोबल गिरा दिया बहुत ज्यादा। ये सच आपको कभी तो आपको लगता है कि अगर ये सच नहीं मुझे पता चलता तो ही अच्छा था। अब देखो कार्ड क्या आ रहा है, ये देख लो, इस कार्ड को देख लो। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। इन्हें आपसे मूव ऑन भी करना है, आपको धमकियां भी देनी है, लेकिन आपको भूल भी नहीं पा रहा है, तो अपने आपको काम में भी झोंक देना है। फिर ये भी कह रहा है एक दिमाग कि यार हम शायद एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, लेकिन
ये क्या कह रहा है कार्ड कि आपका पर्सन फिर से वैसा महसूस करना चाहता है जैसा आपके साथ पहले महसूस किया करता था, यानी कि पर्सन रिलेशनशिप में लौट के आना चाहता है, लौट के आना चाहता है व्यूअर ये पर्सन रिलेशनशिप में। ओके, अब फाइनल कार्ड मैं आपको बता देती हूँ। आई रिप्ले आर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। बार बार आप दोनों की कोई हुई बात या तो माइंड में रिप्ले कर रहे हैं, या फिर आपका भेजा हुआ कोई वॉइस नोट रिप्ले कर रहे हैं, या फिर कुछ तो ऐसा है, कोई वीडियो है जो ये बार बार चला के देख रहे हैं और जिसमें आप ही आप हो, और कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज करंटली ऑब्सेस्ड विद द कन्वर्सेशन दैट यू बोथ आर डूइंग इन दैट वीडियो। कहा लगता है कि ये पर्सन भूल रहा है, कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे भूला नहीं जा रहा है। माइंड आप ही की तरफ लेके जा रहा है, आप ही की तरफ अट्रैक्ट करवा रहा है, आप ही की तरफ इनको धकेल रहा है। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।